हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। तो इस क्लास के अंदर जो है हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा या पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ पहले तो डू सब्सक्राइब। और बेटा आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर जो है लेक्चर वाइज वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो है कैटेगराइज्ड हैं। इसके ऑलरेडी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। तो पांगवाल ट्राइब को हम डिस्कस करेंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने बाकी ट्राइब्स को करा है। सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिगार्डिंग, पांगवाल के रिगार्डिंग क्या क्या कहानियां हैं या किस तरह का इनका ओरिजिन है। तो सबसे पहली कहानी ये है बेटा कि ये लाहौल और लोअर जो चिनाब वैली थी वहाँ से आपको पांगी वाले रीजन जम्वा में देखने को मिलते हैं, माइग्रेट हुए थे। ठीक है। देन नेक्स्ट है एक कहानी कि यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे तो उनको यहाँ पे जो है सज़ा के तौर पे छोड़ दिया जाता था लाइफ टाइम, हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत टफ टेरेन था। तो एक तरह से वो उम्र कैद जो है उनको यहाँ पे दिया जाता था, उनको यहाँ पे इस एरिया में छोड़ दिया जाता था। और वही लोग आगे चल के जो बोलते हैं, जिनके सक्सेसर्स जो हुए तो वो सारे पांगवाल से। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ राजपूत फैमिली भी बाद में जाके जो है इस रीजन में आई अपनी जान बचाने के लिए, जब जो है आपका मुगल इन्वेजन हुआ था और मुस्लिम इन्वेजन हुआ था इंडिया के ऊपर। ठीक है। अब पांगवाल्स के बारे में आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में आने वाली चीज़ है वो है ये सोशल ग्रुप्स। पांगवाल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दो तरह के, ब्राह्मण्स और राजपूत के अंदर डिवीजन देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण तीन तरह के यहाँ पे डिवीजन है, ग्रुप ब्राह्मण के ही अंदर। एक हो गया गौर ब्राह्मण, दूसरा हो गया आपका सुंगरिया ब्राह्मण, तीसरा हो गया कालिया ब्राह्मण। गौर ब्राह्मण जो हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुपीरियर माने जाते हैं। ठीक है। ये अपना जो भी जीवन यापन है वो दान पुण्य करके, दान नॉट दान पुण्य, भिक्षा मांग के जो है पूरा करते हैं गौर ब्राह्मण। सुंगरिया ब्राह्मण जो है ये आपके देखने को मिलते हैं रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, शादी ब्याह हवन वगैरह। कालिया जो आपके ब्राह्मण्स हैं ये आपके जो मरण मरने के बाद और ड्यूरिंग मतलब डेथ जो रिचुअल्स होते हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं। तो ये सबसे थर्ड नंबर पे आते हैं ब्राह्मण की कैटेगरी में, तो ये याद रखना। राजपूत के अंदर भी राणा, ठाकुर और राठीज होते हैं। ठीक है। और इनमें राणाज जो हैं ये सुपीरियर हैं, राठी थोड़े मतलब थर्ड नंबर पे आते हैं इसमें। ओके। देन सेकंड थिंग दैट इज़ आपका लैंग्वेज। पांगवाल जो है ये पंगवाली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास फूड हैबिट। फूड हैबिट के अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये कुछ टाइप ऑफ जो आपके डिशेस बनती हैं, जैसे कि उनेश हो गया, माउदाज हो गया, लुच्ची हो गई, बाकरू हो गया, बियर हो गया और आपका कुरॉन हो गया। यहाँ पर भी बेटा आपको ड्रिंक देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एक जगह पे, अब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि जो हमारे गद्दीज़ हैं, गद्दीज़ में कौन सा ड्रिंक जो है वो बनता है। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे जो ड्रिंक्स बनते हैं बेटा वो हो गया अराक। अराक जो है एक तरह का शराब है लोकल, जो निकाला जाता है जौ और गेहूं से निकालेगा, वीट और बारले से ये निकाला जाता है। ठीक है, अराक। तो याद रखना एक तरह का ये क्या हो गया, बियर हो गया, शराब हो गया। देन हम आते हैं मैरिज कस्टम पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी कैटेगरी अलग अलग आएंगी, लेकिन इसमें जो हम स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं वो है मैरिज कस्टम। अब मैरिज कस्टम के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे एंडोगेमस है कम्युनिटी, मतलब स्पेसिफिक कास्ट में ही शादी की जाती है, कोई भी कहीं पे शादी नहीं करता। ठीक है। देन नेक्स्ट आप देखोगे फॉर्म ऑफ मैरिज। तो फॉर्म ऑफ मैरिज में अगर हम बात करें कैप्चर मैरिज की, कैप्चर मतलब जो भगा के या अलॉपमेंट मैरिज होती है, किसी को भगा के शादी करना, तो ये कैप्चर मैरिज के अंदर आता है बेटा पिट चुक और चोरी। तो चोरी और पिट चुक जो है ये टाइप ऑफ कैप्चर मैरिजेस हैं इनके। ठीक है, पांगवाल्स के। देन नेक्स्ट आता है एक्सचेंज मैरिज, यहाँ पर भी होता है। ठीक है। तो एक्सचेंज मैरिज एक हमने पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ऐसे करके देना, वन फिर टू। तो वो है कि आप देखते हो बाटा साटा करके एक मैरिज है, टाइप ऑफ मैरिज, वो कौन सी ट्राइब का है। तो यहाँ पे एक्सचेंज मैरिज जो है उसको बोलते हैं बेटा दोगरी। तो वो बाटा साटा भी एक्सचेंज मैरिज है, लेकिन यहाँ पे पांगवाल के अंदर इसको दोगरी बोलते हैं, दो घरी, दो घरी, है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे टोपी लाना जो है दैट इज़ विडो रीमैरिज। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप मुझे बताना विडो रीमैरिज जो है हमने पढ़ा है एक ट्राइब के अंदर, दैट इज़ आपका गद्दीज, गुजर्स। तो आप मुझे गद्दीज, गद्दीज, गद्दीज ट्राइब के अंदर आप बताओ मुझे कि जो विडो रीमैरिज है उसको क्या कहा गया था।
ठीक है। यहाँ पर लेकिन जो वीडियो रीमैरिज है उसको क्या बोला जा रहा है, दैट इज़ टोपी लाना, टोपी लाना। देन है आपके पास बेटा नेगोशिएशन के साथ जो शादी होती है, मतलब सब आपस में मिलजुल के बैठ के डिसाइड करते हैं शादी का क्या करना है। तो यहाँ पे वो आपका हो गया बड़ी शादी, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी शादी। ये कुछ शादी के कस्टम्स हैं जो कि हमारे नॉर्मल शादियों में भी होते हैं। एक है पिल्लन, PILLAN। पिल्लन मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक एंगेजमेंट, बस तो ये हल्दी वाला जो होता है ना जो फेस्टिवल, वो होता है पिलन। देन होता है फैक्की, FEKKI, फैक्की। फैक्की जो है वो एंगेजमेंट वाला फंक्शन होता है, FEKKI। देन आता है चक्की, चक्की जो है दैट इज़ मैरिज। तो तीन तरह के हमारे को यहाँ पे मैरिज के अंदर रिचुअल्स और देखने को मिलते हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो फेस्टिवल है पूरी शादी में। एक हो गया पिलन, दूसरा हो गया फैक्की, तीसरा हो गया चक्की। डाइवोर्स जो है यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक टर्म दिया जाता है, दैट इज़ आपका छाड़ दे। डाइवोर्स को क्या कहा जाता है, छाड़ दे, सिंपल। ठीक है। देन यहाँ पे कोई डेथ रिचुअल याद नहीं रखना है। बर्थ ट्रेडिशन के बारे में अगर आप देखोगे तो बेटा एक यहाँ पे मुंडन का सिर्फ ट्रेडिशन आपको याद रखना है इसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड आपका शिखवादे। तो शिखवादे करके जो है एक मुंडन का ट्रेडिशन होता है जिसमें कि बालों को काट के जो है एक, मतलब वो क्या कहते हैं, किल्टा होता है ना जो लोकल, उसमें मतलब बास्केट समझ लो, उसमें उसको दफनाया जाता है बालों को। देन नेक्स्ट आते हैं रूल्स एंड लॉज। तो रूल्स एंड लॉज में अगर आप देखोगे इनहेरिटेंस के लॉज किस तरह के हैं, मतलब कैसे जो है प्रॉपर्टी जो है बांटी जाती है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था मुंडवाद एंड चुंडवाद करके प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंट डिवीजन। तो वो कौन से ट्राइब में था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और यहाँ पर जो है सिमिलर जैसा ही कुछ होता है पांगवाल में। यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी डिवीजन है दैट इज आपका पगवाद। तो पगवांद जो है, ये पगवांद है जब इक्वली प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है आपका बेटों के बीच में, जो भी बेटे होते हैं, मतलब मेल्स में ही ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी पगवांद के अंदर। देन दूसरा आता है चुंडवांद। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था मुंडवाद एंड चुंडवाद, वैसे ही चुंडवाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो प्रॉपर्टी, अगर किसी की दो वाइफ्स हैं तो पहले उन वाइफ के बीच में डिवाइड होगा, देन वाइफ जो आगे अपने बच्चे में डिवाइड करेगी प्रॉपर्टी। इस तरह से होता है चुंडवाद। तो ये सेम इस तरह के दो चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो है हमारा ऑक्यूपेशन। वो तो इनका क्या होता है बेटा, यही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये एग्रीकल्चर कॉमन है, उसको याद रखना है, नहीं रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना है कि हर घर में यहाँ पे एक जो है मिक्स ब्रीड गाय ही है वो, लेकिन वो याक और काओ का मिक्स ब्रीड होता है, दैट इज़ कॉल्ड आपका चूरी। तो चूरी जो है यहाँ पर, ये गाय जो है हर घर में आपको मिलेगी, पाई जाती है, जो कि याक और काओ का मिक्स ब्रीड होता है पांगवाल्स की। ठीक है, तो याद रखना। देन आते हैं बिलीफ्स के अंदर। तो बिलीफ ये है कि मिंदवासिनी जो देवी है ये इम्पॉर्टेंट डीटी है पांगवाल्स की, याद रखना। और मिंदाल एक विलेज है जहाँ पे मिंदवासिनी देवी हैं मंदिर। और इसी मिंदाल विलेज के अंदर एक कस्टम है कि कोई भी जो इंसान है वो बेड पे नहीं सोता, सब नीचे सोते हैं ज़मीन पे। एंड साथ ही साथ में इस गांव के अंदर एक ही घोड़े से खेत को जोता जाता है। तो खेत जोतने के लिए मतलब एक ही घोड़ा इस्तेमाल करते हैं, दो पेयर में नहीं करते। तो ये भी यहाँ की एक क्या है, ट्रेडिशन टाइप है, बिलीव है मतलब। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे कुछ और बिलीव्स, मतलब जो हैं कुछ जिनको मानते हैं डीटीज वगैरह, रिलीजियस बिलीव जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक है बेटा दैट इज़ आपका कांदवा नाग टेम्पल, जो कि मिंधाल के अंदर ही है। तो कांदवा नाग को भी ये मानते हैं पांगवाल्स, मिंधाल के अंदर ही है ये। और शीतला देवी जो कि आपका लज जगह पे है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, और आपका मसान देवी जो है आपका, ये सारे देवी देवताओं को माना जाता है इनके द्वारा। ठीक है। जस्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन से देवी हैं, कौन सा क्या है। ठीक है। तो इसमें याद देखो, इसमें कोई ट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बार बार थोड़ा रिवीजन करोगे देन आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सिस्टमेटिक चीज़ों से पढ़ोगे, सिस्टमेटिक करके नोट्स बनाओगे तरीके से, फिर याद हो जाती है चीज़ें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फेस्टिवल्स। फेस्टिवल के अंदर आप देखोगे कि कुछ जातर्स होती हैं यहाँ पे। अब ये जातर में कौन कौन सी है, दैट इज़ आपका लवन। लवन जो है ये माघ और आपका फागुन मंथ में होता है। देन नेक्स्ट आप देखोगे दैट इज़ आपका
दरखान, दरखान और इसको बोलते हैं बोरी। दरखान एंड बोरी जो है ये श्रावण मास में होता है और फूल जातर जो है आपका कार्तिक मास में होती है। फेस्टिवल्स जो हैं कुछ ये सारे दिए गए हैं। त्याने है, ये आपका नेक्स्ट हो गया, सावन मंथ में आता है, दैट इज़ आपका दिख रैन। दिख रैन जो है ये सावन मंथ में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया आपका परवाज, तो ये कब आता है, भादों में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कौन सा, सैनी तरेन, ये जो है आपका नेक्स्ट है आपका दैट इज शील। दोनों, ये दोनों कब आते हैं, एक हो गया आपका हिशो। हीशो जो है दैट इज़ न्यू ईयर, पांगवाल्स के अंदर हीशो, HISHOO, हीशो जो है दैट इज़ न्यू ईयर ऑफ पांगवाल्स, ठीक है। और आपका मेनेज, तो ये हीशो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें से, ये याद रखना। अलग से भी फेस्टिवल पढ़ेंगे इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ जस्ट, पर फिर भी एक एक बार देख लो, बाद में रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है नोज रिंग पहनी जाती है, नाक में एक रिंग पहनती हैं पांगवाल फीमेल्स, जिसको ब्लॉक बोलते हैं। और है आपका फरारू। फरारू जो है ये कान में पहनने वाला ईयर रिंग्स होते हैं पांगवाल फीमेल्स के। देन नेक्स्ट आता है लाल चिप्पर। लाल चिप्पर जो है रेड शॉल होती है जो वो यूज़ करते हैं, लाल चिप्पर। देन आपके यहाँ पे आता है लॉन्ग फुल्ली टिक्की। तो ये सारे जो हैं कुछ ऑर्नामेंट्स और कुछ मतलब उनके क्या है आपके, ये ऑर्नामेंट्स और कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं ब्यूटी और प्रोडक्ट जो भी है, प्रोडक्ट इन द सेंस कि मतलब ब्यूटी के लिए कुछ यूज़ करते हैं, बिंदी बुंदी ये सब है ना। तो ये हो गया बेटा पांगवाल ट्राइब, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाकी जाके प्लेलिस्ट में आप चेक करो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप जाके देखो कौन कौन से वीडियोस और किस किस सब्जेक्ट के अंदर हमने बना रखे।